एक तरफ भाजपा सरकार के द्वारा नारा दिया जाता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वह नारा कहाँ साबित होता है। हरियाणा में जब खेल मंत्री पर आरोप लगते हैं, महिला कोच के द्वारा छेड़खानी के आरोप लगाए जाते हैं और सरकार उस मंत्री का समर्थन करती है, वहीं पर पेवा में जब 26 जनवरी के दौरान झंडा लहराने के लिए खेल मंत्री आए हुए थे, सोनिया दून वहाँ पर विरोध करने के लिए वहाँ पर सामने आई और उनका विरोध कहीं ना कहीं सफल भी दिखाई दिया और पूरे हरियाणा में सोनिया दुहन की कहीं ना कहीं चर्चा भी थी। अब सोनिया दुहन कैथल और नारनौल के बाद कल 12 मार्च के दिन जींद में एक महापंचायत बुला रही है, बेटी मांगे इंसाफ। हमारे साथ सोनिया दुहन हैं। सोनिया दुहन से जानते हैं किस प्रकार वो महापंचायत रखी जाएगी और उस महापंचायत में कौन कौन से किसान संगठन, खापे और अन्य लोग शामिल होंगे। राम राम। कल महापंचायत बुला रहे हो, जींद की बात करें तो जींद को हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहा जाता है। जब जब कोई पंचायत महापंचायत होती है, यहाँ से कोई अलग धुन यहाँ से निकल कर आती है। आपको क्या लगता है इस महापंचायत के बाद आपको कितनी सफलता मिलेगी? देखिए जी, मैं राजनीति का गढ़ तो नहीं, लेकिन मैं न्याय की धरती जरूर कहूंगी। हमेशा जब जब किसी ने जींद में गुहार लगाई है आके, चाहे पंचायतें हों या किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन हो या कोई भी सामाजिक तौर पे काम करने वाले लोग हों, जब जब इन लोगों ने यहाँ आके गुहार लगाई है, यहाँ के लोगों से साथ मांगा है, यहाँ के लोगों ने हमेशा बहुत साथ दिया है और उस जो बात के लिए वो लोग आए हैं उसमें न्याय दिलाने की अपनी सबसे बड़ी भूमिका हमेशा निभाई है। बेटी मांगे इंसाफ, आपने ये नारा रखा है, आपको क्या लगता है इस महापंचायत में कितनी भूमिका रहेगी महिलाओं की? देखिए जी, महिलाओं की पूरी भूमिका रहेगी और अब कैथल में भी हमारे यहाँ जो जब हमने पंचायत करी थी बढ़ चढ़ कर महिला पहुंची थी और यहाँ भी जींद में बढ़ चढ़ कर महिला साथी पहुंचेंगे और सारे जिन जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जिन जिन महिला साथियों से मैं बात कर रही हूँ, सारे ये कहें कि बेबे तू उतना फ़ोन करने की जरूरत नहीं, हम अपना आप पहुँच लेंगे। आप एक लड़की हो, सरकार का विरोध कर रहे हो, मंत्री का विरोध कर रहे हो, कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन उस मंत्री को है, इसलिए उनका इस्तीफा अभी तक लिया नहीं गया है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ डर, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को कोई धमकी अभी तक मिली है? देखो भाई, नु क्या करें कि जब आप सत्ता से या जब आप प्रशासन से लड़ते हो, इस तरीके के डर आपको अपने मन से निकाल देने चाहिए। इस तरीके के डरों को लेके अगर आप अपने दिमाग में चलोगे तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि सत्ता हमेशा अपना दबाण की, मारण की, कुचलन की कोशिश करे। मेरे खुद के 3 एक्सीडेंट करवा लिए, हर तरीके का हमने रोज धमकी भरे, फोन आने तक लेकर, आदमी आने तक लेकर, हर तरीके का काम मारे गले होने लग रहा है। मेरे परिवार ने मन ने डराने की, धमकाने की पूरी कोशिश चल रही है, पर ठीक है, वह उनका विषय है, वह अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम अपना समाज में हैं, इस बात का न्याय समाज करेगा और जितना ये डरावेंगे, धमकावेंगे, मैं उतना ही और लड़ूंगी। महिलाओं की बात हो रही है, हरियाणा की बात करें या भारत की बात करें, महिला आयोग भी बने हुए हैं, कितना समर्थन अभी तक आपको मिला है? कोई महिला आयोग सामने नहीं आया, ना ही देश का महिला आयोग, ना ही हरियाणा का महिला आयोग। मेरे ख्याल में ये महिला आयोग का इन हरियाणा वाले ने तो खासकर ताला ला देना चाहिए, क्योंकि जो महिला आयोग एक आरोपी मंत्री जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, इतनी गंभीर धारा लाग रही हैं, उसके खातर अगर आकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाए तो अब महिला आयोग का मेरे ख्याल में जमीरे खत्म हो लिया। जींद में आप आए हुए हैं, यहाँ पर अगर जींद की बात करें तो खापों की राजधानी भी कहा जाता है, खाप लैंड कहा जाता है। यहाँ पे कंडीला खाप है, माजरा खाप है, अन्य बहुत सी खापें हैं। तो कौन कौन सी खाप का आपको समर्थन मिला अभी तक? मैं सारी खापों में गई हूँ। मैं कंडेला खाप ने मेरा समर्थन किया है, माजरा खाप ने मेरा समर्थन किया है, दनौदा खाप ने मुझे खुद बुला के कल, बिनान खाप ने मुझे समर्थन दिया है। आज मुझे, अभी मैं पालवा गांव से आई हूँ, दाड़न खाप ने मुझे बुला के समर्थन दिया और बाकी भी जितनी तमाम जींद के लगती हुई खापें हैं, सब ने मुझे समर्थन दिया है। हमारी खाप की चिट्ठी को सबने सहर्ष स्वीकार किया और कहा है यह लड़ाई या इस बेबे की लड़ाई नहीं है, यह हमारी लड़ाई है, हमारे समाज की लड़ाई है। कल आपको क्या लगता है कितनी तादाद रहेगी, जनसंख्या कितनी रहेगी महिलाओं की, कहें या खाप पंचायत किसान संगठनों की? हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लग रहे हैं और जितनी भी तमाम खापें, महिला संगठन या किसान संगठन से जुड़े हुए संगठन हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए, सब यहाँ पूरी भारी अपने साथियों के साथ यहाँ पूरी संख्या में पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में कल लोग आएंगे। खेल मंत्री की बात है, कहीं ना कहीं जो मामला है खेल कोच के साथ हुआ है, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनका कोई समर्थन मिला है क्या? कल खिलाड़ी आ सकते हैं?
देखिए जी, मैं तो सबको बुला रही हूँ और सबको आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हरियाणा एक सरकार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हरियाणा लड़कियों के रहने के लायक जगह नहीं है। देखो वैसे तो सेंटर में भी इनकी सरकार है बीजेपी, हालांकि स्टेट में भी ये खुद है, इनकी खुद की सरकार की यह बात रिपोर्ट है कि हरियाणा लड़कियों के लिए सबसे अनसेफ राज्य है और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा सैनिक हरियाणा देता है। वो लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हरियाणा से खेलने जाती हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सेना में हरियाणा से जाती हैं। तो सबका एक सांझला विषय है ये उस एक कोच का या एक सोनिया दुहन का या किसी एक का विषय नहीं है, ये सबका विषय है, क्योंकि ये समाज हमारे रहने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इन भाजपा के गुंडों ने। हमें अपने रहने लायक ये समाज तैयार करना है, हमारे रहने लायक ये माहौल तैयार करना है। जो हरियाणा की विपक्षी पार्टियां हैं, एक बार तो मुद्दा उठा था खेल मंत्री के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा था, ग्राउंड पर उनके खिलाफ कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। आप किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो सारी, चाहे विपक्षी दल हो या सामाजिक दल हो, मैं तो सबसे एक बात हाथ जोड़ कर कहूँगी कि भाई सारा के घर में दी बेटी है, बाण बेटियां हैं। आप लोगों का ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, ना ही राजनीति इस बात की वजह से कभी किसी को करनी चाहिए। ये बात समाज की है और सबसे ज़्यादा सामाजिक जीवन में वो लोग रहते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का तो ये बिल्कुल परम कर्तव्य बनता है कि वो लोग सामने आए और इस लड़ाई को लड़े। ट्विटर से कभी कोई क्रांति नहीं आती या सोशल मीडिया से कोई क्रांति नहीं आती। क्रांति हमेशा ग्राउंड से आती है, खापों से, पंचायतों से आती है या समाज से आती है। जब तक जितनी भी ये विपक्षी दल हैं या जितने भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं या लोग समाज में काम करते हैं, जब तक एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक इसमें जीत नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कल सभी लोग आएंगे। लंबे समय से आप खेल मंत्री का विरोध कर रहे हैं, उनकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। आपने कैथल में, नारनौंद में महापंचायत की, अब जींद में करने जा रहे हैं। अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है। अगर जींद के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद क्या फैसला रहेगा? देखिए जी, ये तो तय करेंगी खापे, जो मेरे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, ताऊ चाचे दादे आ रहे हैं, ये कॉल वो लेंगे। इस कॉल को लेने का मेरा हक नहीं बनता है, मेरी उम्र भी उतनी बड़ी नहीं है और मैंने मेरे बड़े बुला लिए हैं, मेरा समाज बुला लिया है, जो समाज का होगा वो करेंगे। और न्याय तो सरकार को देना पड़ेगा, ये बर्खास्त भी करना पड़ेगा और जेल भी भेजना पड़ेगा। ऐसे ही हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, एक तरफ यहाँ पर समर्थन कहीं ना कहीं सरकार का खेल मंत्री के साथ है। बिल्कुल शरेआम, कहीं ना कहीं नहीं, शरेआम सीएम खट्टर का समर्थन सरकार इस संदीप सिंह के साथ में है। आपने सुना होगा कि लड़की बला अनगरल बातें करती है, इस शब्द का मतलब होता है बकवास बातें। जब वो लड़की के सामने लड़की के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मैं इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से संदीप सिंह को बचाने लग रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता, या तो खट्टर साहब को इसलिए दी बेटी की इज्जत का नहीं पता, उनके घर में कोई लड़की नहीं है, उनके घर में कोई औरत नहीं है, क्योंकि खुद शादीशुदा नहीं है, ना आगे उनके बच्चे हैं। तो अगर उनके घर में बच्चे होते, लड़कियां होती, तो उन्हें पता होता दी बेटी की इज्जत क्या हुआ है। इस तरीके के बयान वो तब नहीं देते थे। और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जिस तरह बाकी जुमले थे भी सरकार में आने के लिए इन्होंने बाकी जुमलों का इस्तेमाल किया था, मुझे लगता है इस जुमले का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये भी एक चुनावी जुमला था, क्योंकि ना तो लड़की सुरक्षित है, ना लड़की पढ़ाई में हमारे पास स्कूल बचे हैं। ज़्यादातर लड़कियां हमने देखा है हरियाणा की सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, क्योंकि प्राइवेट में तो लड़के ज़्यादा जाए हैं, लड़की तो सरकारी स्कूल में जाए। सरकारी स्कूल तो हम बंद करने लगे, कड़े तो हम पढ़ांगे। और बचाओ, हम बच्चे इतने होंगे, हम इतने सुरक्षित होंगे, तो आज हमने लठ ठाठा, हमने समाज में नहीं जाना पड़ता, समाज का आगे नहीं रोना पड़ता कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमने बचा लो। इसीलिए हमने समाज में आना पड़ा। तो हमने पढ़ानी भी बेटी अपने आप है और बचानी भी अपने आप है, और बचानी तो और ज्यादा अपने आप है, और ये तो लठाते तेल पे बचानी है। आपका एक बयान था पिछली बार, आपने कहा था कि महिला कोच के खाने में जहर मिलाया गया है, तो कितना सही है वो? पूरी तरह सही है। मुझे किसी भी तरीके से कोई भी बात को ऊपर नीचे करके कुछ नहीं मिलेगा, और समाज को मैं कभी भी, ना मैंने पहले कभी गुमराह किया, ना मैं आज गुमराह कर रही हूँ, ना ही कभी अपनी जिंदगी में करूंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।